रहा हूँ, मैं किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में सोच रहा हूँ, कहीं पे भी मैं ज्वाइन कर लूंगा। हाँ हाँ। मेरे को कोई कहीं जाना होगा मैं चला जाऊंगा, लेकिन यहाँ मेरे को नहीं रहना, यहाँ से मेरा मन हट गया। बड़े गर्व के साथ मैंने इस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया था कि बाला साहब ठाकरे की पार्टी है, लेकिन अब ये बाला साहब ठाकरे की पार्टी नहीं है। अब हम किसी को बताते हैं कि शिवसेना से है, तो हमसे पूछते हैं किस गुट में हो, किस पार्टी, कौन सी शिवसेना, शिवसेना उद्धव जी की या शिंदे जी की। अब कोई ये नहीं कहता कि बाला साहब की। बाला साहब की शिवसेना कहाँ रह गई? बाला साहब पहले हम बोलते थे कि हम शिवसेना से, तो सब कहते थे बाला साहब पार्टी की, बाला साहब की पार्टी से। अब कहाँ ये रह गया? हाँ, लोग मैं देख रहा देश हूँ की एक आवाज थी जी। देश की एक आवाज थी कि शिवसेना को माना जाता था कि देश की एक आवाज है, मगर आज ये देश की आवाज कहाँ रह गई? आज तो ये महाराष्ट्र या मुंबई की आवाज भी नहीं रही, जो आदित्य और उद्धव जी की शिवसेना है। आज कौन इनको मानता है इतना? नहीं तो पहले शिवसेना अगर कुछ बोलती थी तो उसको देश और दुनिया में सुना जाता था, और इन्होंने सारा बाला साहब ठाकरे की क्रेडिबिलिटी को, ठाकरे परिवार को मिट्टी में मिला दिया इन्होंने। किसने? इसी चीज ने के जो इन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, इसी चीज ने के जो कौन जिम्मेदार इसके लिए? इसके लिए जिम्मेदार आदित्य जी हैं, उद्धव जी हैं, और उनके वो सपोर्टर हैं जो इनको मिसगाइड करते रहे, जो पार्टी में नए नए आए थे, जैसे आपका प्रियंका चतुर्वेदी और ये अनिल देसाई जी। मैं इन दोनों को गद्दार मानता हूं, क्योंकि मैंने बहुत से कार्यकर्ता हैं ऐसे जो बाला साहब ठाकरे के टाइम के हैं, वो बताते हैं इनके विषय में मुझको सब बातें। हमारे भी तो सूत्र हैं, कुछ लोग हैं ऐसे, जैसे राजेश दुबे हैं, वर्ली में रहते हैं। वर्ली में पिछले 32-35 साल से बाला साहब ठाकरे के पार्टी के साथ है, पारिवारिक संबंध है उनके, और देश से और महाराष्ट्र से कहीं भी कोई आता है तो उनके घर पे रुकता है, और आज तक इन्होंने उनको कोई पद नहीं दिया आज तक। और शिंदे गुट से आप संपर्क क्यों नहीं करते हैं? शिंदे गुट से भी संपर्क तो किया था, मतलब मेरी श्रीकांत शिंदे जी से बात हुई भी थी। अच्छा। और मैं ये चाहता था कि शिंदे गुट को ज्वाइन कर लूंगा, क्योंकि मैं तो पॉलिसी इंप्लीमेंट कराना चाहता था। उन्होंने मुझको बुलाया भी था महाराष्ट्र में, मुंबई में मैं गया भी था। अच्छा। तो उस दिन जिस दिन उन्होंने मुझको बुलाया, मैं उस दिन उनसे नहीं मिल पाया। अच्छा। उस दिन वो महाराष्ट्र मुंबई में नहीं आ पाए, तो उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा टाइम वाइम दिया तो मैं नहीं जा पाया। अच्छा। और फिर वो ये महाराष्ट्र का चुनाव शुरू हो गया, और महाराष्ट्र का चुनाव शुरू होने के बाद फिर मैंने, और फिर अब मेरा मन ये है कि मैं दिल्ली की राजनीति करूं। मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली में रह करके मैं महाराष्ट्र की, मुंबई की क्या राजनीति करूं? मैं तो मुंबई सिर्फ इसलिए गया था कि मुंबई के अंदर मैं काम करूंगा, कि मुंबई के अंदर जो ट्रैफिक की बहुत समस्या है इस पर काम करूंगा, जो गंदगी की समस्या है इस पर काम करूंगा, जो बेरोजगारी की समस्या है इस पर काम करूंगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से इन्होंने मेरे को मिलवाने का वायदा किया था, मैं तो इसलिए गया था इनकी पार्टी में, नहीं तो मुझे क्या करना था? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाकर के एक नेता बनूं, प्रवक्ता बनूं, चैनल पर डिबेट करूं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था इसमें। चलिए खैर, मुंबई पुलिस से अब मांग होने लगी है कि प्रियंका चतुर्वेदी के खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज की जाए। लोग मांग कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की पत्नी के लिए इन्होंने बहुत वल्गर शब्दों का इस्तेमाल किया था। लोग स्क्रीनशॉट भी डाल रहे हैं, ये स्क्रीनशॉट हम लगा देंगे। जो कपड़े पहने हुए वो अदाकारा है, अभिनेत्री है, और एक अभिनेत्री के नाते अपना काम कर रही है, अभिनय कर रही है देवेंद्र फडणवीस जी की पत्नी। लेकिन उनके काम पर, उनके अभिनय के बहाने आपने उनके कपड़ों पर सवाल उठाकर, तो लोग उनके ट्वीट शेयर कर रहे हैं कि क्या ये बहुत अच्छा काम है? नहीं, अगर मुंबई पुलिस से फोन आएगा तो हम इन सब चीजों को लेके जाएंगे, और मैं अपनी बात को क्लैरिफाई करूंगा कि इस तरह से ऐसे ऐसे है, हमारे पास सारे लेटर है, सब कुछ है। लोग लिख रहे हैं कि मोहतरमा पुलिस स्टेशन चली जाती है एफआईआर दर्ज कराने। ये बस वो कुछ शब्द लिखे, वो तो हम बोल नहीं सकते प्लेटफॉर्म पर। और बाकी कई लोग तो ये दिखा रहे हैं कि भैया कंगना रनौत के लिए और शाइना एनसी के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल शिवसेना के नेताओं ने किया था, क्या ये बहुत अच्छी बात थी? तो ये सब लोग अब उन्हें आईना दिखा रहे हैं, हमें आईना दिखा रहे हैं। कि कहते हैं ना कि प्रियंका चतुर्वेदी ने अपनी कब्र खुद खोद लिए, एक कहावत है। अब इसको भी वो थोड़ा सा वो ले सकती है कि मतलब भाई अब कुछ ये कहावत है, लेकिन कहते हैं कि अपनी कब्र खुद खोद लेना। तो आपने एक पंगा बिना वजह का, बेबात का, कोई मुद्दा नहीं, और लगता है ऐसे कि बहुत खाली बैठे हुए, आपके पास कोई काम नहीं है, तो चलो यार आज क्या कर लेते, तो कुछ उठा के ये काम कर लेते हैं। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई इंसान किसी को अपने आप ही अच्छा लगने लग जाता है, कोई इंसान किसी को अपने आप ही बुरा लगने लग जाता है। तो ये प्रियंका चतुर्वेदी बिना बात ही मतलब इस तरह की सोच और दिमाग रखती हैं। मेरी ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं है, मैं तो सिर्फ काम करना चाहता था इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर के, महाराष्ट्र में, मुंबई में और देश में के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के साथ मिलकर के काम करेंगे। क्योंकि देखिए जिस तरह का प्रधानमंत्री साहब का व्यक्तित्व है, चरित्र है, और जिस तरह से देश और दुनिया में आज वो काम कर रहे हैं, बाला साहब ने और शिवसेना ने मिलकर के बीजेपी को और नरेंद्र मोदी साहब को एक वटवृक्ष बनाया, और वटवृक्ष बनाने के बाद
हमारी सरकारें बनी और आज आप उसी से टकरा रहे हैं। ये कहाँ कहते हैं धोखा दिया उन्होंने, गद्दारी की उनके साथ बीजेपी वालों ने। नहीं, गद्दारी नहीं, ये तो एक सोच है, एक सोच है जो एक दिन मिटेगी उनकी, कि अगर 2014 में उनके साथ सीट शेयरिंग का वो फार्मूला नहीं अपनाया तो उसके पीछे सोच थी कि हमारी सरकार बननी चाहिए, क्योंकि 3 बार हम चुनाव हार चुके थे, 2000 में, 2004 में, 2009 में और 14 में लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से जो रिजल्ट आया, तो उससे उन्होंने देखा कि बीजेपी हम ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है, आपने किसी को फंसाया वसाया भी इससे पहले? किस मामले? फंसौनी की किसी की? एक वो देखिए उद्धव ठाकरे की फोटो लगी हुई है, आदित्य ठाकरे की, माफ करिएगा, और शिवसेना के पार्टी की ओर से स्क्रीन पे हम लगा देंगे, एक वो जारी किया गया है, कह रहे की संजय गुप्ता हा फसवणारा व्यक्ती आमच्या पक्षाचा प्रवक्ता नाही, वृत्तवाहिन्यांनी आणि युट्यूब वाहिन्यांना त्यांना आमचा प्रवक्ता किंवा समर्थक म्हणून दाखवू नये, अशा फसवणुकी विरोधात आम्ही कायदेशीर कारवाई करणार आहोत। ये मराठी में लिखा है, इसका हिंदी में तर्जुमा मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा कि संजय गुप्ता ये फंसाने वाला आदमी है और ये हमारे पार्टी का प्रवक्ता है नहीं, और कह रहे कि सभी टीवी चैनल और यूट्यूब चैनल से हम लोग ये कर रहे हैं, बता रहे हैं उनको कि प्रवक्ता या समर्थक कह के उनको न बिठाएं, वरना हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो आपने किसको फंसाया है? मुझे माफ करें ये लोग, मैं माफी चाहता हूं कि मैं आपके प्रवक्ता के पत्र को मैंने स्वीकार किया 2019 में। आप जैसे लोगों से दूर रहे ना, इस देश के आम नागरिक तो ज्यादा बढ़िया, और शिव सैनिक भी। आप वो नहीं है जो बाला साहब थे, बाला साहब एक ही थे और वो चले गए। अब बाला साहब ठाकरे की विरासत को भोगने वाले रह गए आप लोग सिर्फ, और कुछ नहीं आप लोगों के पास। मैं कहना चाहूंगा बस इन्हीं बातों से। नहीं तो आपने किसी को फंसाया है शिवसेना में? वो तो कह रहे आप फंसाने वाले हैं। मैंने किसको फंसाया? क्यों फंसाऊंगा? मैंने, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं कि मेरे को ये पार्टी में कोई पद देते। इन्होंने मुझे 2019 में बिना बात ही मेरे को लड़ना पड़ा एमएलए का इलेक्शन, एमपी का टिकट दिया इन्होंने मुझको। 2020 में मुझे एमएलए का इलेक्शन लड़ना पड़ा कि आप लड़ो। मैंने तो नहीं कहा था, लेकिन इन्होंने कहा लड़ो। मैं तो, क्योंकि दिल्ली में कहाँ इनके समर्थक है, कहाँ इनका संगठन है, कहाँ इनके लोग हैं, तो मैं फिर भी लड़ा कि चलो ठीक है। ना ये वहां पर आए, ना गए, ना इन्होंने कोई सपोर्ट किया, ना कुछ किया किसी भी तरह का। तो मतलब किस लिए ये देश के अंदर राजनीति करना चाहते हैं? आप सिर्फ मुंबई रहना चाहते हैं, महाराष्ट्र में रहना चाहते हैं, तो देश के लोगों को क्यों जोड़ रहे हैं आप? देश के लोगों को क्यों बुलाते हैं मातोश्री में? आप एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म बनकर रह गए और कुछ नहीं रहा इनका। बाला साहब थे जो देश की बात करते थे, दुनिया की बात करते थे, हर मुद्दे में बोलते थे। लेकिन उद्धव जी, आदित्य जी तो नेशनल चैनल्स पर आकर के अपनी बात को नहीं बोलना चाहते। वो तो फेसबुक पे या अपनी कोई वीडियो जारी कर देते हैं। क्या देश के एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता होने के बाद, अध्यक्ष होने के बाद, देश के चैनल बहुत से मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, सभी जाते हैं, अखिलेश यादव जी भी जाते हैं, तो उद्धव जी को भी जाना चाहिए, आदित्य जी को भी जाना चाहिए, लेकिन ये कभी नहीं जाना चाहते, ना इंटरेस्टेड है इस चीजों में। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष को किस तरह का आचरण रखना चाहिए, उसमें तो बहुत भारी कमी है इनकी, जो मैंने महसूस किया है। तो आपने अभी हाथ जोड़ के माफी मांग ली, तो आपको ये लगता है कि गलती की आपने शिवसेना का प्रवक्ता बनके? हाँ, मतलब जो लोग जिनके लिए मैंने 3 से 4 हजार डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया। मिलती थी आपको? मुझे कुछ नहीं दिया इन्होंने कभी। अरे प्रवक्ताओं को तो तनख्वाह मिलती है, बताते। मुझे कुछ नहीं दिया इन्होंने कभी। तो आपने फ्री सेवा की इतने वर्षों तक? हाँ, मैं तो बस ये वो रहा कि क्या कहते हैं, एक दिन ये मुझे मुंबई बुलाएंगे और मुंबई बुला करके मतलब उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराने की बात करेंगे। चीफ मिनिस्टर जब थे उस टाइम कोरोना रहा, तो उसके बाद भी जब जिस तरह से अलग हुए फिर मोदी जी से, तो मुझे लगा गुस्सा है, थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा, फिर से एक हो जाएंगे। बहुत बार इस बात के उद्धव जी ने संकेत भी दिए कि हम फिर से बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। मैं तो केंद्र सरकार के साथ मिलकर के काम करना चाहता हूँ, मैं तो सरकारों के साथ मिलकर के काम करना चाहता हूँ, क्योंकि सरकार में आना वो हमारे देश का बहुत बड़ा संघीय ढांचा है। उस संघीय ढांचे में जाकर के ही तो मैं उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। ये तो बड़ी हैरान करने वाली बात है संजय जी, कि जैसे हमें तो पता है कि जो प्रवक्ता टीवी पर बैठते हैं उनको तनख्वाहें मिलती हैं, कुछ भाई घर कैसे चलेगा, आपका काम कैसे चलेगा, गाड़ी कैसे चलेगी, लेकिन आपने बताया कि इतने दिनों तक आपने एक सेवा भाव से, एक समर्पण भाव से एक पार्टी के लिए आप में संपन्न हूँ। मेरा आउटडोर एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस है। मैं न्यू दिल्ली आउटडोर एडवर्टाइजर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। मैंने बहुत साल बिजनेस किया है और आज भी मेरी एडवर्टाइजमेंट्स की बहुत सी साइटें हैं, तो मेरी कंपनी आज भी चलती है। मेरे पास कोई ऐसा थोड़ी है कि मैं उनकी तनख्वाह पे काम होता तो ही मैं करता, ऐसा नहीं है। नहीं, एक बात बता रहा हूं मैं कि एक जिस सेवा और समर्पण भाव से आप पार्टी के लिए काम कर रहे थे, उसका सिला आज आपको ये मिला है कि आप पर एक चस्पा किया गया कि आप फ्रॉड है।
मुझे मना कर देते पॉलिटिकल पार्टी से, मुझे कहते भाई हम आपको प्रवक्ता नहीं रखना चाहते, ये लेटर जो दिया गया गलती से दे दिया गया, बोल देते मुझे। तो मुझे क्या जरूरत है सर नेशनल चैनल पे जाके, मैं अगर किसी नेशनल चैनल पे जाकर बोलता हूँ मुझे अपने 3 घंटे खराब करने पड़ते हैं, बिल्कुल 3 से 4 घंटे खराब करने पड़ते हैं, और मुझे अपडेट रहना पड़ता है कि हमने क्या कहा क्या नहीं कहा, और किस हमारी पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने किसने क्या कहा, संजय राउत जी ने क्या कहा, उद्धव जी ने क्या कहा, आदित्य जी ने क्या कहा, देवेंद्र फडणवीस जी ने क्या कहा, शिंदे जी ने क्या कहा, शिंदे जी ने क्या कहा, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने क्या कहा, मुझे इन सब चीजों से अपडेट रहना पड़ता है। बहुत बार तो ऐसा होता है जब चैनल का फोन आता है और वो कहते हैं जी आप 1 मिनट में आप लाइव है इस मुद्दे पर, तो मैंने तो ऐसे भी डिबेट में उनके क्वेश्चन आते हैं और फिर मैंने उसका जवाब दिया है, और वो 1 मिनट के बाद ऑल ओवर वर्ल्ड उसको देखता है। कोई ये थोड़ी है कि वो सिर्फ उसको कोई गुफा में देखता है। मतलब इतने सारे नेशनल चैनल्स पर इतनी सारी डिबेट की, यूट्यूब गूगल भरा पड़ा है इस बात से कि आपको फ्रॉड कहा गया, यूट्यूब और गूगल भरा पड़ा है इस बात से, तो बहुत ज्यादा आ तू के मेरे को फ्रॉड कह रहे हैं, फंसाने वाला व्यक्ति भी कहा है आपको और फ्रॉड कहा है। मतलब क्या दिमाग खराब हो गया इनका। मतलब मैंने क्या गुफा में बैठ करके डिबेटें की थी हैं? आज तक जैसे चैनल पर मेरी डिबेट है, एनडीटीवी तक पे मेरी डिबेट है, कौन सा ऐसा चैनल है देश का जिसपे मेरी डिबेट नहीं है? क्या ये किसी गुफा में रहते हैं, किसी शेर की गुफा में रहते हैं कि कहाँ रहते हैं? ये मतलब मेरे को ये पता चले कि आज 5 साल के बाद मुझे ये बजाय इस बात का वो ये तो हो सकता है कि मैंने पार्टी लाइन से अलग हट करके बोला बहुत से चैनलों पर कि हमारा नेचुरल अलायंस बीजेपी है, जैसे कि मनोज जोशी जी ने बोला 2019 में कि हमारा नेचुरल अलायंस बीजेपी है, ये नहीं है। जैसे प्रताप सरनाईक जी ने 2022 में बोला कि हमारा नेचुरल अलायंस बीजेपी है, हमें इससे नजदीकियां बढ़ानी चाहिए। जैसे शिंदे जी और सारे आदमी अलग हो गए, तब मैंने भी इस बात को हर चैनल पर बोला कि हमारा नेचुरल अलायंस बीजेपी है, कांग्रेस से हमारा नेचुरल अलायंस नहीं है। सजा आपको मिल गई? हाँ, ये सजा दी है इन्होंने मुझे कि मैंने इनको चेताया कि आज भी हमारी पार्टी के 90% लोग, 99% लोग ऐसे हैं जो मोदी साहब के साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं और वो कभी भी छोड़ देंगे पार्टी को। आज भी ये कांग्रेस के गठबंधन से बाहर आए, मैंने हमेशा इस बात को चिताया है। ये उसकी सजा इन्होंने मेरे को दी है। तो ये एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता का दर्द है, जो कहते हैं गाना है कि अच्छा सिला दिया तूने मेरी वफादारी का। जो एक नेता शिवसेना के लिए बिना किसी लालच के सेवा और समर्पण के साथ सिर्फ बाला साहेब ठाकरे की आइडियोलॉजी को मानकर, विचारधारा को मानकर, एक हिंदुत्व की विचारधारा के पीछे लगकर एक पार्टी को डिफेंड करता रहा, 3000 से ज्यादा उसने डिबेट्स की, देश के बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे गया। आज उस नेता को, उस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता को पार्टी के एक बड़े नेता या सर्वे सर्वा के पुत्र ने यह कहकर एक तमगा दे दिया कि यह फ्रॉड है। और क्यों, इसका जवाब आप सबके पास है। कहने को बहुत कुछ है लेकिन हम कहेंगे नहीं, फैसला जनता पर छोड़ देते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ठीक है, प्रियंका चतुर्वेदी सही है, या फिर संजय गुप्ता, ये जनता तय करे। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। संजय जी ने अपना पक्ष रखा है, हमने उनसे पूछा है, फिर हम इस बात पर दमखम के साथ बने हुए हैं और टिके हुए हैं कि न तो वीके न्यूज ने और न ही संजय गुप्ता ने प्रियंका चतुर्वेदी के खिलाफ कोई भी अश्लील, अमर्यादित या अभद्र टिप्पणी की है। आप पूरा पॉडकास्ट वो भी